एक बार फिर स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छतरपुर के, जहां धारदार हथियार से 70 वर्षीय वृद्ध की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां डिप्टी रेंजर के बेटे और उसके साथियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। छतरपुर जिले की बिजावर थाना अंतर्गत ग्राम भारतपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सनसनी फैला दी। ये घटना बिजावर गुलगंज स्टेट हाईवे रोड के किनारे बने खेत टपरे में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेत कर क्रूरतापूर्वक हत्या की। सुबह जब परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग को खून से लथपथ देखा तो हड़बड़ा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बिजावर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर जांच पड़ताल शुरू की और एफएसएल टीम सहित डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और हत्या के कारणों के साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले का मौका मुआयना करने एसपी अगम जैन पहुंचे थे और इस हत्याकांड का जल्द खुलासा करने एसडीओपी सहित थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि इस हत्याकांड मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना कैसे हो गई? हम रात में हते नते मालक हम घरे हते अपने। तो कैसे हत्या हुई कुछ पता है आपको? हमें जब मालूम है नन्या मालक का, हम तो रोटी खा पाना का भाग गए थे ऐसे और डुकरा का लगे जा तुम चले जा, हम तो पैरा थे नाती नतन लोग आए थे मालक शाम के। हम कोई जमीनी विवाद था क्या आपको? नहीं जमीन में कोई विवाद नहीं है। पूरा गांव है यहाँ से नज़दीक है, 1 किलोमीटर के आसपास। उसके पास में खेत है। यहाँ पर मृतक गवंडी हायरवार करके है, उनकी उम्र करीब 70 साल है और प्रथम दृष्टया जो मामला लग रहा है उसके गर्दन पर गहरा घाव है और किसी संभवतः किसी धारदार हथियार से मृत्यु होना संभव है उसमें। तो इसमें अभी तक एफएसएल टीम और बाकी जो अदर जो टीम्स हैं वो यहाँ आ गई हैं। डॉग स्क्वाड भी आ गया है, फिंगरप्रिंट को भी बुलवाया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बिजावर थाना क्षेत्र में डिप्टी रेंजर के बेटे और उसके साथियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। आरोप है कि उन्होंने 2 युवकों को 7 घंटे तक बंधक बनाकर बेरहमी से चमड़ी उधेड़ पीटा। पीड़ित हरगोविंद ने बताया कि वो शनिवार रात किराना लेने गया था और तभी विकास अवस्थी ने दुकान पर बुलाकर उड़ीसा से गांजा लाने का दबाव बनाया। मना करने पर विकास अवस्थी, अंकित अवस्थी, नीलू शुक्ला और आबिद खान ने उसे दुकान के अंदर बंद कर बेल्टों और लात घूंसों से पीटा। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे बाइक से जबरन घर ले गए, जहाँ डिप्टी रेंजर राकेश अवस्थी समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मारपीट की। आरोपियों ने हरगोविंद के चचेरे भाई महेंद्र को भी बुलाकर पीटा और धमकी भरे वीडियो बनाए। किसी तरह भागकर हरगोविंद ने खेतों में छिपकर जान बचाई और अगले दिन एसपी के पास शिकायत की। बिजावर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों पर बंधक बनाकर मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्र पटेल, पठारी बिजावर। विकास अवस्थी हरगोविंद से बुलवाया हमको कि अपना बाइक ले जाओ, तो वहाँ से 4 लड़के आए और वहाँ से हमको मारने लगे। तो हम वहाँ से भाग के अपने घर में घुस गए। हमने अपना ताला वो सिलेंडर लगा दिया। वो हमको पता नहीं, हरदन ने बुलाया तो हम बाहर निकले बेल्ट से। विवाद क्या था? विवाद हमारा पहले का राजीनामा होना था। हम वो मोबाइल हमारा छीन लिया था, उसका हमने रिपोर्ट किया था। तो वो हाँ, फिर उसने हमको राजीनामा के दबाव से इसके लिए वो छतरपुर अस्पताल। हरगोविंद पटेल, बिजावर पठारी। क्या विवाद हुआ? क्या काम? विवाद ये हुआ कि 4 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। मैं किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। तो जैसे ही मैंने लिया और वैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की तो पीछे से विकास अवस्थी आए, बोले चलो मेरी दुकान में कुछ काम है। तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे लिए काम करोगे? तो मैंने काम पूछा कि क्या काम है? तो बोला उड़ीसा से गांजा लेने जाना है। तो मैंने उनको मना कर दिया। बोला तो उड़ीसा से गांजा लेने जाए और इधर ही दुकान पर बैठना। तो मना कर दिया मैंने। तो मुझे पीटने लगे। करीबन 9 बजे के समथिंग बात है, पीटने लगे। 4 लोगों ने मुझे उधर पीटा। उन्होंने बेल्टों से मारपीट की और लात घूंसों से भी की, चप्पल भी मारा, जूता भी मारा। फिर इसके बाद इसको महेंद्र पटेल को फ़ोन करवाया मेरे फ़ोन से कि फ़ोन लगा, उसको बुला, उसको मतलब मारना है। तो मैंने उनके दबाव में आकर के इसको फ़ोन किया
दवा में आकर फ़ोन किया कि कहाँ महेंद्र पटेल, तो बोला मैं घर पे हूँ। तो मैंने बोला इसको कि अपनी बाइक ले जा। तो महेंद्र पटेल बोला कि मुझे, मैं इसको बुलाया कि इधर मैदान में आओ गांव के बाहर, तो वो आया नहीं। तो बोला मेरी बाइक उधर रख दो, मतलब मेरे पास लाओ, मैं इधर ही ले लूँगा। ये लोग मुझे अपने घर लेकर गए तो उधर मेरे साथ उनके घर वालों ने भी मारपीट की है। कौन है ये लोग, क्या किनका संरक्षण प्राप्त है और क्या क्या आपके साथ करवाया? इन लोगों ने मतलब मेरे से फर्जी वीडियो भी बनवाया है 3 लोगों के खिलाफ, कि ऐसा बनवाया कि इनको मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। भागीरथ पटेल और ज्ञा प्रसाद पटेल और महेंद्र पटेल, ये लोग जान से मारना चाहते हैं। मुझसे दबाव में आकर वीडियो बनवाया। किसका संरक्षण है? क्या किसी नेता वगैरह का संरक्षण? क्या संरक्षण तो वैसे उनका नहीं है, पर ये खुद अपना वो है करते हैं। कौन है ये लोग, नेतागिरी करते हैं क्या? यहाँ ये मतलब हमारे गांव के वो है, पार्षद भी है अच्छा, पठारी के। विवाद क्या था? मुझसे कुछ विवाद नहीं था, इनसे क्या विवाद तुम्हारे? इनसे विवाद पुराना विवाद था, राजीनामा विवाद था। भाई नामा को लेकर पूरा हुआ है। हाँ वो क्या मामले को तुम्हारे किया है? हाँ किया है। क्या क्या करा? पेशाब किया मुंह पर और लकड़ी से मल खिलाया। आपको हाँ मैं, कैसे छूटे हम लोगों को? वो लोग नशा वशा करके सो गए थे। हाँ मैं भाग गया। क्या हुआ पुलिस? ये लोग मुझे खुद लेकर गए थे कि FIR दर्ज कराओ इन लोगों के खिलाफ, डरा धमका करके। तो कहाँ इलाज हो रहा है? अब छतरपुर चिकित्सालय में हो रहा है। हमारी बिजावर के एक व्यक्ति जिसका नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चल रही थी, जिसकी पुष्टि जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब से MLC में भी कराई गई। तो डॉक्टर साहब ने सिरे से उस चीज़ को खारिज किया है, और जो घटना घटित हुई मारपीट की, उसके संबंध में थाने में FIR कर ली गई है, और जो जिन पे आरोप लगाए हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। सर ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है ये किस प्रकार से जोड़ा गया है? इसमें कुछ तथ्य ऐसे आए हैं कि राजनीतिक बुराई चल रही है 2 समुदायों में, पठारी ग्राम, वार्ड क्रमांक 3 पठारी में। उसको ये समय समय पर दोनों समुदायों में व्यवस्था फैलाने, कुछ असामाजिक तत्व हैं वो सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए ऐसे करते हैं। आपके द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और जो तथ्य आएंगे विवेचना के दौरान उसी प्रकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया के जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सोनागिर तीज क्षेत्र का दौरा किया और जैन समाज के वरिष्ठजनों और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर और उसके आसपास फैले अतिक्रमण को हटाकर धार्मिक स्थल की पवित्रता और सौंदर्य को बनाए रखना रहा। कलेक्टर वानखड़े ने अतिक्रमण बर्दाश्त न करने की सख्त चेतावनी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध दुकानों और निर्माणों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए ताकि तीज क्षेत्र की गरिमा बनी रहे। कलेक्टर ने साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि अतिक्रमण से प्रभावित दुकानदारों को पंचायत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा कर देगी ताकि उनकी आजीविका पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सोनागिर को स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कलेक्टर ने क्षेत्र का निरीक्षण कर साफ सफाई, यातायात और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को दीर्घकालिक विकास योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि तीर्थयात्रियों को असुविधा न हो। ये संज्ञान में आया है कि कैल्शियम कार्बाइड गन के कारण अलग अलग जिलों में और देश के विभिन्न भागों में बच्चों एवं युवाओं के आंखों की रोशनी में दिक्कतें आ रही है। किसी किसी के आंखों की रोशनी भी गई है। सभी जिले के सभी क्षेत्र में कैल्शियम कार्बाइड गन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। आप सभी से निवेदन है, कोई भी ऐसी घटना जिसमें कैल्शियम कार्बाइड गन कोई उपयोग कर रहा है या अगर कोई उसका निर्माण कर रहा है तो हमारी जानकारी में लाए ताकि उसको रोका जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पन्ना जिले बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। यादव समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक पन्ना और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि 5 दिन पहले जब पुलिस आरोपी पंचन सिंह को पकड़ने ग्राम धर्मपुर पहुंची थी तब पुलिसकर्मियों ने गाँव की महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज की थी और इसी व्यवहार के चलते विवाद बढ़ा और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई।
परिजनों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया उनकी टीम ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। महिलाओं को मारा, बाल पकड़कर नीचे घसीट दिया और गाली गलौज की, जिस कारण से ये झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है क्योंकि अब दोनों पक्षों के अलग अलग आरोप सामने आ रहे हैं। मामला बृजपुर थाना क्षेत्र का है और प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही है। हमारे साथ मारपीट हुई, हमारा बाल पकड़ के जमीन में गिरा दिया गया। कौन थे वो लोग, किसने गिराया जमीन? महेंद्र भदौरिया और उनकी टीम। वो ना लो खाओ। क्या कारण था आखिर, क्यों? वो नहीं तो बोलो चक्कर आ रहा है। ये परेशानी है कि उस दिन का रात थी, बुधवार की 22 तारीख की थी और हम लोग का नाम से एक दिन दिवाली की रात थी। दिवाली की रात को ये लोग आए, पंचम सिंह को मतलब पकड़ के ले गए। पकड़ के ले जाने के बाद इनने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर इनने यहाँ आके गाली गलौज मतलब गंदी गंदी गाली दी और वो दुनिया भर के गंदे शब्द निकाले जाति के ऊपर। महेंद्र सिंह भदौरिया ने, SP दरोगा जी, हाँ, तो गंदी गंदी गाली दी, सब समाज के ऊपर, भैंस वाले चराने वाले, फलाना ठिकाना ये किया। और फिर 22 तारीख को आए बुधवार को, तो पंचम सिंह को पकड़ के ले गए और ले जाने के बाद उनने दौरे में फेर किए सबसे पहले, फिर गंदी गंदी गाली देने लगे। और इसने रोका, हमारी नीतू यादव है ये बच्ची हमारी, इसने रोका कि गंदी गंदी गाली मत दीजिए, फेर मत करिए। तो इसको पकड़ के ज़मीन में घसीट दिया, 2 थप्पड़े मार दिए और हमारा महेंद्र सिंह भदौरिया ने, और हमारा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। इतने में गांव वाले टूट आए सभी लोग, तो हमला हो गया। और फेर बहुत किए इनने कि हम लोग सब घबरा गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो कोई महिला पुलिस साथ में? कोई महिला पुलिस कोई साथ में नहीं थी, वो भी शराब के नशे में थे। महेंद्र सिंह भदौरिया। आप चाहते क्या थे? न्याय चाहते हैं, हमारी इसकी रिपोर्ट नहीं कहीं लिखी जा रही है, क्या न्याय नहीं मिलेगा? यही शासन है, यही पुलिस को वो दी गई है कि ये रूल है कि कोई महिला पुलिस नहीं है और बेटी पर हाथ उठाए, घसीटे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना यादव है। चूँकि जो धर्मपुर गांव में घटना घटित हुई है, ये बच्ची यादव समाज की बच्ची नीतू यादव के साथ जो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा मारपीट हुई थी, जो वहाँ फायरिंग हुई थी, तो उस विषय में हम लोग यहाँ पर SP महोदया जी से मिलने आए थे। कल नीतू यादव के द्वारा महिला थाने में थाना प्रभारी पर और जिन लोगों ने मारपीट की, वहाँ फायरिंग की, उन पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर थाने गए थे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसी को लेकर आज SP महोदया के पास आवेदन देने आए थे कि इस पर सुनवाई हो। जो बच्ची है, जिस वजह से थाना प्रभारी ने बच्ची के साथ मारपीट की, वहाँ तनावपूर्ण माहौल बनाया, हवाई फायरिंग की, जिस वजह से आगे की घटना उस जगह पहुँची, तो ये निवेदन आज करने आए थे। चूँकि SP महोदया का जानकारी थी कि आज छुट्टी पर नहीं रहेंगी, लेकिन आए तो आज भी वह नहीं मिली हैं। तो जो ASP महोदया हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, पूरी घटना की विस्तार से हमने उम्मीद की है कि पुलिस का काम जो तनाव है उसको शांत करने का है। हम लोग भी कानून पर भरोसा करते हैं और जिन थाना प्रभारी की वजह से ये घटना घटित हुई है, उनके कार्यशैली से, उनके रवैये से, जो बच्ची के साथ मारपीट नहीं होती तो हो सकता है कुछ नहीं होता, क्योंकि पंचम यादव जो आरोपी थे उनको पहले ही पुलिस ले जा चुकी थी। तो ये मांग की गई है कि बच्ची के साथ जो मारपीट हुई, थाना प्रभारी जी पर कार्रवाई हो, उन पर FIR दर्ज हो। और पुलिस द्वारा, चूँकि अभी मैडम द्वारा कहा गया कि जांच चल रही है, जबकि पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए 8 से 10 लोगों पर नामजद FIR कर दी, जबकि बहुत से उनमें से लोग वहाँ पर थे ही नहीं, और अन्य 30 से 40 लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। जो एक पक्षी बिना जांच की कार्रवाई है, तो निवेदन किया है कि सत्य की जांच करें, वहाँ पर उन लोगों के साथ भी न्याय किया जाए। समय रहते यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? हम कुछ नहीं हैं, चूँकि ज़िले की मुखिया कप्तान हैं SP महोदया, उनसे मिलना चाह रहे थे। आज छुट्टी उनकी समाप्त हो गई थी, सुना था, तो आज का तय हुआ था, लेकिन आज भी वो नहीं मिली हैं। आपका नाम? मेरा नाम
पुष्पेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा यादव महासभा मध्य प्रदेश। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर रोमांचक नज़ारा सामने आया है। बागिन P141 के 3 शावक अब जंगल के बादशाह बन चुके हैं। कभी दहाड़ से गूंजता जंगल, तो कभी शरारतों से भर जाता माहौल, तो कभी रोक देते पर्यटकों का रास्ता। ये वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन का बताया जा रहा है, जहां P141 के तीनों शावक सड़क के बीचों बीच आकर पर्यटकों का रास्ता रोक लेते हैं। कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं, सिर्फ जंगल का जलवा। कभी झाड़ियों में एक दूसरे से करते हैं अटखेलियां, तो कभी कैमरे की ओर देखकर दहाड़ लगाते हैं, मानो कह रहे हो ये हमारा इलाका है। जंगल सफारी पर निकले पर्यटक इस नज़ारे को देखकर रोमांचित हो उठे। किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने पल भर में कैद कर ली जिंदगी भर की याद। बागिन P141 और उसके तीनों शावक पन्ना के कोर जोन में अक्सर देखे जाते हैं। वन अधिकारियों के मुताबिक ये बागिन पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे सक्रिय और सुरक्षात्मक मादा बागिनों में से एक है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। वन मंडल अधिकारी श्रीवेदी प्रसाद दोतानिया और उपमंडल अधिकारी दिनेश यादव के निर्देशन में उड़नदस्ता प्रभारी देवकरण भिलाला के साथ वन विभाग की टीम द्वारा 24 अक्टूबर की शाम को पचोर से खुजनेर रोड पर बबूल की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली आरा मशीन मलिक घनश्याम पिता गिरधारी निवासी खुजनेर द्वारा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पकड़कर वन अपराध प्रकरण कायम किया गया। वन मंडल अधिकारी राजगढ़ वेणी प्रसाद दोतनिया द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत उड़नदस्ता प्रभारी राजगढ़ के दल द्वारा 10 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के लगभग राजस्थान सीमा के गोगटपुर के पास रोड गश्ती के दौरान बबूल की लकड़ी परिवहन करते हुए अंतर्राज्य तस्कर आरोपी सत्तार खान पिता रुस्तम खान द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था, जिसमें लगभग 60 क्विंटल बबूल की लकड़ी कीमत लगभग 50,000 रुपये है। लकड़ी मालिक फरीद खान पिता हबीब खान जीरापुर द्वारा लकड़ी परिवहन की जा रही थी, जिसे पकड़कर उड़नदस्ता द्वारा कार्रवाई की गई। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। कलेक्टर गौरव बैनल और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त रूप से छठ घाटों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो, जिसके लिए सतत निगरानी बनाए रखें। निरीक्षण के दौरान छठ घाट जयंत स्थित BCT छठ घाट दूधीचुआ में स्थित सेक्टर 20 छठ घाट का निरीक्षण किया। इसके अलावा भी संयुक्त रूप से राजस्व पुलिस के अधिकारियों द्वारा छठ के लिए निर्धारित किए गए घाटों का सतत निगरानी की जा रही है। भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा, CSP पुन्नू सिंह परस्ते, तहसीलदार जानी शुक्ला, अभिषेक यादव आदि अधिकारी मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।